नमस्कार साथियों, एनपी प्रेरक कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष गृहस्थ जीवन की मझधार एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दीपक घर पहुँचा ही था। बर्तनों के गिरने की तेज तेज सी आवाज़ें आ रही थी। घर के अंदर प्रवेश किया तो माताजी बरामदे में ही बैठी बैठी कुछ बुदबुदा रही थी। दीपक ने पूछा, भी माँ क्या बुदबुदा रही हो? माँ ने गुस्से में कहा, जाके अपनी दुल्हन से पूछ लो। दीपक समझ गया था कि आज माहौल कुछ ठीक नहीं है। वह आगे बढ़ता है, अपने कमरे में पहुंचता है। वहां देखता है कि एक औरत बाल बिखेरे मुंह सिकोड़ के बैठी हुई थी। एक पल को तो उसे लगा ही नहीं कि यह उसकी पत्नी है। अब तक वह समझ चुका था कि सास और बहू के बीच कुछ हुआ है। वह दबे शब्दों में पूछता है, क्या हुआ? पत्नी उत्तर देती है, कुछ नहीं। वह फिर से पूछता है कि क्या हुआ? वह इस बार झुंझला के उत्तर देती है कि अपनी माँ को समझा लो। उनकी फरमाइशें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे उनका बुढ़ापा बढ़ रहा है, फरमाइशें भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। दीपक फिर से, आखिर हुआ क्या? पत्नी उत्तर देती है, आज मैंने दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाया। उसके बाद भी सासू जी को सुकून ना मिला और उन्होंने हमसे कह दिया, बहू करेला भी बना लो। हमने कह दिया, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं बन पाएगा। यह सुनते ही वह भड़क गई। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी। उसके बाद ना मैंने खाना खाया और ना तुम्हारी माँ ने। इन विषम परिस्थितियों में दीपक से यह नहीं बोला गया कि वह बहुत जोर से भूखा है। उस समय उसे अपनी भूख प्यास को अंदर ही समेटना उचित लगा, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति को कैसे मैनेज करे, क्योंकि एक तरफ घरवाली थी तो दूसरी तरफ जन्म देने वाली माँ। कुछ देर रुकने के बाद वह रसोई घर में जाता है और वहाँ से 2 थालियों में खाना निकाल के ले आता है। एक थाली वह माँ को दे आता है तो दूसरी थाली वह पत्नी को देता है। दोनों लोग भूख के मारे बेहाल थीं, इसलिए ज़्यादा नखरे किए बिना चुपचाप खा लेती हैं। कुछ समय बाद जब मामला थोड़ा ठंडा पड़ता है तो वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। दीपक कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों लोगों में ज़्यादा पटरी नहीं खाती है, लेकिन तुम एक बार को उन्हें अपनी माँ के रूप में देखो, तब भी क्या तुम उनसे इस तरह का बर्ताव करती? उनकी उम्र हो चुकी है, अब वह हम लोगों के ही सहारे हैं। वह अपनी पसंद का खुद से करने में असमर्थ हैं और हम लोगों को भी तो एक दिन इसी अवस्था से गुजरना है। सोचो, हमारे साथ भी ऐसा हो तो कैसा लगेगा। हमें अपने बुजुर्गों का ख्याल कुछ इस प्रकार रखना चाहिए जैसे हम अपने छोटे बेटे का रखते हैं। पत्नी को यह बात समझ आ जाती है और वह अपनी गलती को मान के माँ जी से माफ़ी मांगती है। साथियों, अगर आपको ये प्रेरक कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप सबसे पहले हमारे आने वाली कहानी सुन सकें।